भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आपको भी पता है कि नवरात्रि का पावन अवसर शुरू हो चुका है। जी हाँ भक्तों, नवरात्रि जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही एक बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नवरात्रि में जो कोई भी सच्चे मन से और श्रद्धे हृदय से अपनी मनोकामना माता रानी के सामने रखता है, माता रानी उसको कभी निराश नहीं करती और उसकी सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी करती ही करती हैं। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है, इच्छा है, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल उसको कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा आपके मन में है, जो कोई भी आप चाहते हैं, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना आपके अंदर है ना, वो सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऐसी चीज़ है, अगर आपने इसको कर लिया ना, तो आपके मन में जितने भी शंका हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएँगी। और ये मात्र ये ₹1 की चीज़ अगर आप पे चढ़ा देते हैं, तो वो भी आपकी मनोकामना पूरी करवाएगा ही करवाएगा। देखिए, आपको भी पता है कि जब पूज्य गुरुदेव की कथा होती है, उसमें क्या होता है, लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ पत्र के द्वारा लोगों ने अपनी मनोकामना पहुँचाई, ये आपको पता है। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूँ पिछले साल नवरात्रि की, साल 2023 की। पिछले साल जब साल 2023 चल रहा था और नवरात्रि आने वाली थी, तब क्या था, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक है जो है तो पहुँचाई। अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो उसमें सबकी अपनी अलग-अलग मनोकामना, किसी की कर्जा मुक्ति की, किसी की धन प्राप्ति की, किसी की कोई बीमारी की, मतलब तरह-तरह की अपनी-अपनी मनोकामना थी। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, नवरात्रि के अंदर ही पूरी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने बताया था कि मतलब नवरात्रि का जो दूसरा दिन होगा ना, उस दिन करना है। जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा-जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा-जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी, वो पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है थोड़ी-सी दूब। दूब आप समझते हैं ना, जो हरी-हरी होती है, जो आपको अगल-बगल मिल जाएगी। अगर अगल-बगल मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो आपको क्या करना है, आपको चुपचाप आपको चले जाना है बाज़ार, 1-2 रुपए की आप ले लीजिएगा, आपको बहुत सारी दूब मिल जाएँगी। ठीक, तो आपने दूब ले लिया, अब दूब के साथ आपको और क्या चाहिए, दूब के साथ आपको चाहिए एक लाल चुनरी। क्या चाहिए? एक लाल चुनरी चाहिए। और आपको क्या चाहिए? लाल चुनरी के साथ-साथ आपको 11 लाल चूड़ी भी चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, पहले तो आपको दूब ले लेना है, दूब के साथ-साथ आपको एक लाल चुनरी चाहिए, ठीक? लाल ही लीजिएगा, कोई अलग कलर की नहीं लीजिएगा, दूसरे कलर की बिल्कुल मत लीजिएगा। और उसके साथ-साथ आपको 11 लाल चूड़ी ले लेना है, ठीक? अब लेने के बाद आपको पहुँच जाना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है,
वो चुनरी, दूब और जो चूड़ी है वो आपको सबसे पहले माता के चरणों में, माता रानी के चरणों में, मंदिर पहुँच गए, माता रानी के चरणों में अर्पित करके एक नाम ज़रूर लीजिएगा। कौन-सा? माता रानी का नाम है ब्रह्मचारिणी, क्योंकि कल दूसरा दिन है ना, तो माता ब्रह्मचारिणी का दिवस होता है। तो आपको माता ब्रह्मचारिणी का नाम लेके अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, चुनरी माता को ओढ़ा देना है पीछे से, और चुनरी ओढ़ाने के बाद आपको जो चूड़ी आपने ली है, वो माता के हाथों में आपको चढ़ा देना है, और जो दूब है वो चरणों में ही रख मतलब पैरों पे ही रखे रहने देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो माता रानी अवश्य रूप से आपसे प्रसन्न होंगी ही होंगी, और जो कोई भी इच्छा मनोकामना आपके अंदर है वो भी पूरी होगी ही होगी। ठीक? ये था कौन-सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि 11 लाल फूल का उपाय है। इस उपाय में आपको क्या करना है, 11 लाल फूल लेने हैं। अब जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है, सबसे पहला तो कहीं से भी कटा-फटा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि जब फूल लेते हैं तो ध्यान नहीं देते कि कहीं से कटा-फटा तो नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा-फटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक? तो आपने फूल अच्छा खासा ले लिया। उसके साथ-साथ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं, तो केवल और केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं, तो केवल और केवल आप गुड़हल का लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना, ठीक? तो आपने ले लिया फूल, फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, फूल लेने के बाद आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद आपको पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर, और माता को अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गुड़हल के फूल अगर आपने ले लिए ना, गुड़हल के फूल आप लीजिएगा, अड़हुल जिसको बोलते हैं, उसका फूल लेंगे तो अवश्य रूप से मनोकामना इच्छा पूरी होगी ही होगी। ये था कौन-सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। जो तीसरा उपाय है वो माता शोक सुंदरी का उपाय है। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए, और पान के पत्ते के साथ-साथ आपको शहद चाहिए। तो आपको करना क्या है, पान का पत्ता लेना है, और उसके चिकने साइड वाले जगह में, भाई पान का पत्ता तो आपने ले लिया, फिर उसका जो चिकना साइड होगा ना, उधर साइड जगह में आपको क्या करना है, शहद का जो है तो लेपन कर देना है। ठीक? तो आपने शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन कर लिया, शहद का लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, उसको लेके पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में होगा कि जाएँगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है बाबा भोलेनाथ के जगह अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच, कहाँ? बिल्कुल बीचों-बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से डेढ़ महीना लगेगा, इतने में अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी।